बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं पिछली क्लास में हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसका नाम था द लिटिल गर्ल। ये क्लास 7 का टॉपिक है, सब्जेक्ट इंग्लिश। तो पिछली क्लास में हमने इसी टॉपिक का आधा हिस्सा पढ़ा था, तो आज हम इसी टॉपिक का दूसरा हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। तो आप सब अपनी अपनी बुक्स निकालें और अपने सामने रखें। पेज नंबर 85। One day, when she was kept indoors with a cold, the grandmother told her that father's birthday was next week. एक दिन जुकाम की वजह से उस लड़की को घर के अंदर ही रखा गया। बच्चों, एक दिन जुकाम की वजह से उस नन्ही बच्ची को घर के अंदर ही रखा गया। दादी माँ उसे बताती है कि अगले हफ्ते आपके वालिद का जन्मदिन आ रहा है, and suggest she should make him a pincushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. दादी माँ ने उस बच्ची को सलाह दी कि तुम अपने वालिद के लिए एक खूबसूरत पीले रेशम के टुकड़े से एक पेन कुशन बनाए। Laboriously with a double cotton, the little girl stitched 3 sides. तो बड़ी मेहनत से उस बच्ची ने उस कपड़े के 3 हिस्सों को सिलाई कर दिया। But what to fill it with, that was the question. अब वो बच्ची के दिमाग में ये सवाल आ रहा था कि वो इसको अब कैसे भरेगी, उस कपड़े को अब वो कैसे भरेगी। The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. दादी माँ बाग में थी, तो वो बच्ची ने क्या किया, इधर उधर घूमते हुए वो अपनी माँ के बेडरूम में चली गई। तो उसने वहां जाकर क्या देखा, उस टेबल के ऊपर कुछ पेपर्स पड़े हुए थे। कुछ पेपर्स पड़े हुए थे। उस बच्ची ने उन पेपर्स को उठा के ले आई। तो उसके बाद उसने उन पेपर्स के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, तो उन टुकड़ों को उसने उस कपड़े में बांध दिया। And stuffed her case, then sewed up the 4th side. उसके बाद उसने उसके चौथे हिस्से को भी सिलाई कर दिया। That night there was a hue and cry over the house. Father, great speech for the Port Authority had been lost. Rooms were searched. Servants questioned. Finally, mother came into Kija's room. उस रात घर में हंगामा बरपा हुआ, यानी शोर मच गया। फादर ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। तो ये शोर शराबा हुआ, वो इसके लिए हुआ जो पेपर्स जो बच्ची ने उठाए हुए थे उसके ऊपर, उन पेपर्स के ऊपर उसके वालिद की तस्वीर लिखी हुई थी, जो उसको पोर्ट अथॉरिटी के सामने बोलनी थी, वो गैर थी। उसके बाद उन सब कमरों की तलाशी ली गई, नौकरों से पूछताछ की गई। आखिर पर कीजिया की माँ कीजिया के रूम में चली गई। कीजिया, I suppose you didn't see some papers on a table in our room? Oh yes, he said. I tore them up for my surprise. तो कीजिया की माँ कीजिया से कहती है, कीजिया, मेरे कमरे में कुछ पेपर तो आपने नहीं देखे, मेरे कमरे में कुछ पेपर तो आपने नहीं देखे। तो वो कहती है, हाँ, अरे हाँ, मैंने अपने काम के लिए उन्हें फाड़ दिया था, मैंने अपने काम के लिए उन्हें फाड़ दिया। What screamed mother came straight down to the dining room this instant. तो क्या माँ चिल्लाई, कीजिया, आप सीधी नीचे खाने के कमरे में चली जाओ। And she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back. तो उसके बाद कीजिया को घसीट कर वहां ले जाया गया जहां उसका बाप हाथ पीठ की तरफ किए हुए इधर उधर घूम रहा था।
वेल ही सैड सॉरफुली, मदर एक्सप्लेन्ड, तो उसने ठीक ही लहजे में पूछा। तो माँ ने पूरी बात तफसील से बता दी। माँ ने पूरी बात तफसील से बता दी। ही स्टॉप इट एंड स्टेड एट द चाइल्ड, वो रुक गया और बच्ची को गौर से देखने लगा। डिड यू डू दैट, क्या तुमने ऐसा किया? कीजिया का बाप कीजिया से पूछता है, क्या तुमने ऐसा किया? नो, शी विस्परेड, वो धीमी आवाज में बोली, यानी आहिस्ता से बोली, मैंने नहीं किया। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम्ड थिंग्स, सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। तो कीजिया का जो बाप था वो माँ को कहता है कि माँ आप उसके कमरे में जाओ और जो उसने चीज बनाई है उसको नीचे ले आओ। तो आप इसको ध्यान से वहां बिस्तर पर लेटा दो बच्ची को। Crying too much to explain, she lay in the shadow room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. वो बच्ची थी, वो अंधेरे कमरे में पड़ी रो रही। वो बच्ची जो थी वो अंधेरे कमरे में पड़ी इतनी रो रही थी कि वो अपनी बात भी नहीं बता सकती थी, वो अपनी बात को भी नहीं समझा सकती थी। Then father came into the room with a ruler in his hand. तो उसके बाद उसका फादर एक रूलर लिए हुए उसके रूम में चला गया। उसका बाप एक रूलर हाथ में लिए हुए उसके कमरे में चला गया। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड, उसने कहा मैं इसके लिए आपको पीटूंगा, मैं इसके लिए आपको पीटूंगा। ओह नो नो, शी स्क्रीमेड हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ। तो वो उसने क्या किया, जो कपड़े लिए हुए थी आपने ऊपर, उन्हीं कपड़ों को ऊपर लिए हुए वो उनके नीचे छुप गई। तो ही पुल्ड देम असाइड, तो उसने बाप ने उन कपड़ों को ऊपर खींच दिया। सिट अप, ही ऑर्डर्ड, एंड होल्ड आउट योर हैंड, तो उसने कहा कि खड़ी हो जाओ, अपने हाथों को बाहर निकालो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू। तो कीजिया का बाप कीजिया से कहता है मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि जो चीज आपकी नहीं होती है आपको उसके साथ हाथ नहीं लगाना चाहिए। जो चीज आपकी नहीं है आपको उसके साथ हाथ नहीं लगाना चाहिए। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, लेकिन ये तो आपके जन्मदिन के लिए था, ये जो मैंने गिफ्ट बनाया था ये आपके जन्मदिन के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पेंट पाम। तो जो रूलर था वो उसकी हथेलियों के ऊपर बरस पड़ा। जो रूलर था वो उसकी हथेलियों के ऊपर बरस पड़ा, यानी उसके बाप ने उससे पिटाई करनी शुरू कर दी। Hours later, when the grandmother had wrapped her in shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. उसके बाद घंटों बाद उसकी दादी ने उसे एक शाल में लपेट लिया। किसमें लपेट लिया? एक शाल में लपेट लिया। तो उसके बाद उसको एक झूलने वाली कुर्सी के साथ उसने झूलना शुरू कर दिया। तो उसके बाद वो बच्ची उसके जिस्म के साथ लपट गई। What did God make father for? She sobbed. तो खुदा ने बाप किस लिए बनाए थे? खुदा ने बाप किस लिए बनाए थे? Hair's clean, hanky, darling, blow your nose, go to sleep, pet, you will forget all about it in the morning. तो दादी माँ ने उसने आपने रुमाल दिया, तो पहले आप इस रुमाल से अपने मुंह और नाक को साफ करो और सो जाओ, कल सुबह तक आपको वो सब भूल जाएगा। But the child never forgot. Sorry, I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. तो कहती है मैंने आपके फादर को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो इतना परेशान था कि वो मेरी बात को वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। But the child never forgot. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red colored sleeve
into her cheek. लेकिन बच्ची अभी तक वो नहीं भूली थी, बच्ची वो उस बात को नहीं भूली थी। नेक्स्ट टाइम जब दूसरी बार उसका सामना अपने बाप से हुआ तो उसने अपने हाथों को पीछे कर डाला और वो डर गई, उसका जो फेस था वो लाल पड़ गया। Suddenly one day mother became ill and she and grandmother went to hospital. अचानक उसकी माँ बीमार हो गई, उसकी माँ बीमार पड़ गई तो and she and grandmother उसकी माँ और दादी हॉस्पिटल में चली गई। The little girl was left alone in the house with the lights, the cook. तो जो वो लड़की थी, नन्ही लड़की थी, वो घर में एलाइस नाम के बावर्चन के साथ अकेली रह गई। यानी वो एलाइस जो था उनके घर में नौकर के तौर पर काम कर रहा था, वो उसके साथ अकेली रह गई। Dad was all right in the daytime, but while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. तो दिन जो था वो अच्छी तरह से गुजर जाता, दिन जो था वो अच्छी तरह से गुजर गया। But while Alice was putting her to bed, she grew suddenly. जब अलाइस उसे बिस्तर पर लौटा रही थी, जब अलाइस उसे बिस्तर पर लौटा रही थी तो वो अचानक डर गई। जब अलाइस उसे बिस्तर पर लौटा रही थी तो वो अचानक डर गई। What will I do if I have a nightmare? she asked. मैं क्या करूंगी अगर मुझे कोई डरावना ख्वाब आ गया? बच्ची कहती है कि मैं क्या करूंगी अगर मुझे कोई डरावना ख्वाब आ गया। I often have nightmare and then Granny take me into her bed. तो अक्सर मुझे इस किस्म के ख्वाब आते रहते हैं, अक्सर मुझे इस किस्म के ख्वाब आते रहते हैं तो मुझे दादी माँ अपने रूम में ले चलती है। I can't stay in the dark, it all gets whispering. तो मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। I can't stay in the dark, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती हूँ क्योंकि मुझे वहां धीमी धीमी आवाजें सुनाई देती रहती हैं। You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks, and don't you scream and wake your poor papa. तो जराबें उतारते हुए अलाइस बच्ची से कहती है कि आप सो जाएं, अपने बेचारे पापू को परेशान मत करें। But the same old nightmare came. लेकिन उसने वही खौफनाक पुराना ख्वाब देखा, लेकिन उसे फिर दोबारा वही ख्वाब आ गया। The butcher with a knife and a rope who came near and near. एक कसाई उसकी तरफ छुरा और रस्सी लेकर आ रहा था। वो क्या देखती है कि एक कसाई मेरी तरफ छुरा और रस्सी लेकर आ रहा था। Smiling that dreadful smile, अपनी वही खौफनाक मुस्कुराहट के साथ, अपनी उसी खौफनाक मुस्कुराहट के साथ वो मेरी तरफ आ रहा था। While she could not move, could only stand ill. वो एक ही जगह पे रुकी, वो हिल नहीं सकती थी। Crying out, grandma, grandma. वो चिल्लाई, दादी माँ, दादी माँ। She woke, shivering, कांपते हुए जाग उठी, वो कांपते हुए जाग उठी। To see father beside her bed, a candle to his hand. तो जब वो कांपते हुए जाग उठी तो वो देखती है अपने वालिद को अपने बिस्तर के नजदीक हाथों में एक मोमबत्ती ले हुए पाया, अपने वालिद को एक मोमबत्ती ले हुए पाया। What is the matter? He said. उसने कहा कि क्या बात है? जब बाप ने पूछा बच्ची से क्या बात है? ओह, a butcher, a knife, एक कसाई और एक छुरा। उसको वही चीजें अपने आंखों के सामने आ रही थी। I want cry, मुझे दादी माँ चाहिए। वो कहती है बच्ची कि मुझे दादी माँ चाहिए। He blew out the candle, उसने मोमबत्ती को बुझा दिया। बाप ने मोमबत्ती को बुझाया। Who came bent down and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom. A newspaper was on the bed. A half-smoked cigar was near his reading lamp. He put away the paper, threw the into the fireplace.
Then carefully took it up the chair. He lay down beside her, half asleep, still, with the butcher smile all about her. He seemed, she crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. Then the dog did not matter. She lay still, her rub your feet against my legs and get them warm, said father. तो उसके बाद उसने क्या किया, उस बच्ची को अपनी बाहों में उठा के ले गया और सोने के कमरे में ले गया। तो उसने बच्ची को अपने पास सुलाया। तो उस बच्ची का जो सर था उसके नीचे उसने अपने बाजू को रखा। तो वो जब वो जागा तो उसने देखा तो उसका चेहरा था बच्ची का, उसके ऊपर उसी किस्म की जो डर था उसके चेहरे के ऊपर, वही वो महसूस कर रहा था उस वक्त भी। तो उसके बाद क्या किया, उसने अपनी बच्ची से कहा कि अगर आपके पाँव ठंडे तो आप अपने पाँव मेरे पाँव के साथ रगड़ो, तो मैं अपने पाँव को गर्म करो। तो फाइनली टाइड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल। तो एक दिन ऐसा हुआ, वो थकावट होने की वजह से वो लड़की से पहले सो गया। एक दिन उसको थकावट थी, वो थका हुआ था, वो अपनी बच्ची से पहले सो गया। तो a funny feeling came our heart. A poor father, not so big after all, and with no one to look after him. लड़की के दिल में एक अजीब सा ख्याल पैदा होने लगा। लड़की के दिल में एक अजीब सा ख्याल पैदा होने लगा। वो सोचती है कि बेचारा अबू इतना मोटा ताजा नहीं है, दिन में वो पूरे काम करता है। तो वो दिल में ये सोचती है कि मैंने ये जो तकरीर फाड़ी अपने अबू की, मैंने ये बहुत बड़ा गलत काम किया। मैंने ये गलत काम किया, कितनी मेहनत से मेरे अबू ने इस तकरीर को बनाया होगा। वो बच्ची आपने दिल में सोचती है कि मैंने जो किया वो मैंने गलत किया, इसी वजह से शायद मेरे पापा ने मुझे पीटा होगा। तो बच्चों, जब बचपन हम इस चीज को नहीं समझते हैं, जब बचपन में हमें अपने वालिदैन पीटते हैं, तो हमें उस वक्त इस चीज की समझ नहीं होती है कि आखिर वो किस लिए हमें पीटते हैं। वो जो भी कुछ करते हैं वो अपनी औलाद के लिए, अपनी औलाद की अच्छाई के लिए करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। तो कल हम इसके इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल हम इसके क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।